सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोंडा जाने वाले हैं। वो गोंडा जो देश का सबसे गंदा शहर है। यहां मुख्यमंत्री दलित बस्ती में जाएंगे, वहां इंतजामों का जायजा लेंगे। और अब तक दलितों की ये बस्ती बेहाल थी, यहां के लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब सूबे के मुखिया जा रहे हैं, इसलिए दलित बस्ती को चमका दिया गया है। सिर्फ दलित बस्ती नहीं बल्कि पूरे शहर को संवार दिया गया है। झाड़ू मारे जा रहे हैं, नालों की सफाई हो रही, कचरे उठाए जा रहे हैं, सड़क की मरम्मत हो रही है, खंजे बिछाए जा रहे हैं, रोशनी के लिए गांव में बिजली के खंभे खड़े किए जा रहे हैं। तैयारियां देखकर आपको लग रहा होगा कि यहाँ किसी की शादी, तो ठहर जाइए, यहाँ कोई बारात नहीं आने वाली, सरकार आने वाली है, सीएम योगी आने वाले हैं। ये तस्वीर उसी गोंडा की है जिसने गंदगी के इम्तिहान में इस साल टॉप किया था। ये वो गोंडा है जो देश का सबसे गंदा शहर है। लेकिन आज गोंडा की इस दलित बस्ती में सूबे के मुखिया पधारने वाले, योगी इस बस्ती में इंतजामों का जायजा लेने वाले, लिहाजा दलित बस्ती को दिन रात एक कर चमका दिया गया। यहाँ ढूंढने पर भी गंदगी नहीं मिलेगी, सड़क की मरम्मत हो चुकी है, खड़ंजे बिछा दिए गए, बिजली के कई खंभे गायब थे लेकिन अब फिर से खड़े कर दिए गए ताकि दलितों की दुर्दशा देखकर सीएम योगी खफा न हो। योगी सर आ रहे हैं, इसीलिए क्या हो रहा है? इसीलिए साफ सफाई चल रही है। अब तक इस बस्ती की सुध लेने वाला कोई नहीं था, प्रशासन सो रहा था। साहब आ रहे हैं इसलिए मतलब मालूम पड़ा शादी है, वरना यहाँ मतलब पूरी सफाई का मतलब व्यवस्था है। और न मतलब कोई यहाँ देखने भागने वाला है कि मतलब यहाँ वाल्मीकि समाज में कोई मतलब दुखिया है या परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं। गोंडा की दो तस्वीरें देख लीजिए। कुछ दिनों पहले तक इस शहर में गंदगी का अंबार था, लेकिन अधिकारियों को जैसे खबर मिली कि मुख्यमंत्री शहर का निरीक्षण करने गोंडा आ रहे हैं, तो पूरा सिस्टम हरकत में आ गया, पूरे शहर को संवार दिया गया। तस्वीरें आपको बता रही हैं कि प्रशासन साफ सफाई को लेकर जरा भी गंभीर नहीं है। अगर होता तो आज दलित बस्ती को चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। अधिकारियों ने अगर अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो गोंडा देश का सबसे गंदा शहर नहीं बनता। गोंडा से चंद्रेश्वर तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अगर मुख्यमंत्री के आने से शहर इस तरीके से चमक जाता है तो साल के 365 दिन मुख्यमंत्री को हर दिन एक नए शहर में दौरा जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। यूपी के फैजाबाद में एक बैंक के कैश वैन में सवारी ढूंढने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। ना इस कैश वैन के ड्राइवर को किसी का खौफ है और ना ही बैंक के पास इस ओर ध्यान देने का वक्त है। दिन दहाड़े होने वाले इस करतूत पर प्रशासन की नजर अब तक नहीं गई है। लगता है सभी को इंतजार है किसी बड़ी वारदात का। सवारी बैठाता ये शख्स कोई बस या टेम्पो का कंडक्टर नहीं है, ना ही ये कोई रिक्शा चलाता है, बल्कि ये सामने खड़ी पंजाब नेशनल बैंक की कैश वैन का ड्राइवर है। दिन दहाड़े बिना किसी डर से ये ड्राइवर कैश वैन में सवारियों को बैठाने में लगा है। ये तस्वीर यूपी के फैजाबाद की है। जब वैन के ड्राइवर ने देखा कि उसकी करतूत कैमरे में कैद हो रही है तो उसने घर की सवारी ढोने का राग अलापना शुरू कर दिया। और जब इसकी जानकारी पुलिस को देने की बात कही गई तो भी उसके जहन में डर नहीं जागा। जिस वैन में ये ड्राइवर खुद की सवारी ढोने की बात कर रहा था, जब हमने इसकी सच्चाई सवारियों से जानने की कोशिश की तो वो भी झूठ साबित हुआ। सभी सवारियां एक एक कर वैन छोड़कर जाने लगी। घर की थे क्या आप लोग? घर की थे क्या? कैश वैन में खुलेआम इस तरह सवारियां ढोना भविष्य में एक बड़े लूटकांड को होने की गवाही दे रहा है। जिस कैश वैन में पूरी सुरक्षा के साथ कैश को बैंक या एटीएम तक पहुंचाने का जिम्मा होता है, उस वैन में सवारियों को ढोने का काम धड़ल्ले से चल रहा है। अगर प्रशासन अभी भी नहीं जागा तो किसी दिन ऐसे ही कोई अपराधी इस वैन को अपराध की भेंट चढ़ा सकता है।
अरविंद गुप्ता, फैजाबाद, न्यूज 24। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे यूपी सुपरफास्ट के साथ। आप देखते रहिए जागो इंडिया।